as a society office bearer in managing committee, first you have to prepare yourself for redevelopment. That means you have to make it as a mission and convert your managing committee as commission. Don't expect that somebody will help you. You have to make on your own research, R&D ज्याला आपण म्हणतो, स्वतःच माहिती काढायला पाहिजे. नाही, that is not my field असं म्हणून चालणार नाही. When you are in managing committee, you are carrying the entire responsibility of other members on your shoulders. तुम्हीच तुमचे डॉक्टर बनायला पाहिजे, तुम्हीच तुमचे जज बनायला पाहिजे. आपल्या ज्युडिशियरीला खूप कामं आहेत. प्लास्टिकच्या पिशव्या, स्पीड ब्रेकर आणि लँड ॲक्विजिशन मॅटरमध्ये अजून 1978च्या केसेस हायकोर्टात चालल्यात. आय एम द टॉपमोस्ट ऑन हायकोर्ट ॲज व्हॅल्युअर. आय मे बी टॉपमोस्ट, आय शुड नॉट ॲडमायर मायसेल्फ. मी चांगला आर्किटेक्ट आहे, मला माहिती आहे नॉलेज वाईज. मी बेस्ट व्हॅल्युअर आहे. पण बिफोर दॅट शर्मा साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे वन हॅव टू बी गुड ह्युमन बिंग. आय ऑलवेज ट्राय टू बी गुड ह्युमन बिंग मायसेल्फ. रिडेव्हलपमेंटमध्ये स्लम रिडेव्हलपमेंट पण ऍस्पेक्ट येतो, पण आपण आज त्याच्यावर बोलूया नको. जनरली आपण सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटवरती बोलूया. मला वेळ दिला 35-40 मिनिटं आणि त्यामध्ये मी 25 मिनिटातच संपवेन मोस्टली. कारण मला अनुभव नावाचा जो पार्ट आहे, अनुभव नावाची एक मोठी युनिव्हर्सिटी आहे, त्यामध्ये कुठलंही सर्टिफिकेट मिळत नाही. एक्सपिरियन्स काउंट्स आणि आपण सगळे त्याच्यातून जातो. त्याच्यात ऍडमिशन फ्री मिळतं. टक्के तोंडपे खाऊन किंवा आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये घर बघावं बांधून, किंवा मगाशी कोणी सांगितलं शर्मा साहेब स्टार्टेड मेरे ही बिल्डिंग का रिडेव्हलपमेंट चल रहा है. इट इज नॉट टू लेट. मागच्या स्टेज, पुढच्या स्टेज, मागचा शहाणा. लोकांचे अनुभव आपल्याला उपयोगी पडले पाहिजे. मग कसं करावं? डोंट कॅरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट्स. जे लोक एक्सपिरियन्स आहेत, ज्यांचे अनुभव आहेत, त्यांची मदत घ्या. म्हणजे एक जोक सांगतात की डॉक्टर म्हणतो पेशंटला, अरे काय घाबरतो, नीट राहा ना. पण साहेब माझं आयुष्यातलं पहिलंच ऑपरेशन आहे. आणि गप मेलं, माझं पण पहिलंच ऑपरेशन आहे. म्हणजे पेशंटला आणखीन घाबरल्यासारखं आहे. तसं असल्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट आपण मोस्ट एक्सपिरियन्स लोक असतील त्यांचे अनुभव घ्यावे. मग चेक कसं करावं? इट स्टार्ट फ्रॉम पीएमसी. पीएमसी म्हणजे आयदर सिव्हिल इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट हा टेक्निकल मदत करेल. ॲडव्होकेट तुम्हाला लिगल ऍस्पेक्टची मदत करेल. चार्टर्ड अकाउंटंट सगळ्या इकॉनॉमिकल किंवा फिनान्शियल गोष्टीची काळजी घेईल. आणि या लोकांची मदत तुम्हाला घ्यावीच लागणार. परंतु यू हॅव टू कॅरी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन युअर शोल्डर्स. फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू बी व्हेरी हंबल. सोसायटीमध्ये मी बघितलं, तो माणूस असा विचारतो, त्याने बिल्डर आणला, त्याने डेव्हलपर आणला. प्रत्येकाच्या माणसाच्या क्वेरीजना आपण आन्सरेबल आहोत. डोंट पुट इट दॅट नो आय विल नॉट आन्सर युअर क्वेश्चन. प्रत्येकाला इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट लिगली 50% 70% जरी गरज असेल तरी यू शुड हॅव 100% युनिटी फॉर रिडेव्हलपमेंट. दॅट इज वन ऍस्पेक्ट. 100% युनिटी. दॅट मीन्स हुएवर मे बी अपोजिट टू यू, you should satisfy all his queries completely. That is most important. And you should not utter R of redevelopment unless 100% unity is there. Make people alert about what is redevelopment, collect data, and we can make 3 parts of redevelopment process. That means preparation, actual execution, and after that. After that means once you go to stay in newly constructed building, त्याला लिक्विडेटेड डॅमेजेस आणखीन पिरियड म्हणतात की त्या बिल्डिंगमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या 1-2 वर्षामध्ये, ते कंझ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट, आमचे एक मित्र आहेत उदय वावीकर म्हणून, टालवट आहेत कंझ्युमर कोर्टाचे. ते कंझ्युमर म्हणून तुम्हाला त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. जो माणूस पैसा देतो तो कंझ्युमर. 3 ऍस्पेक्ट आपण असे प्रिपरेशन मध्ये पहिल्याच सगळं फिजिबिलिटी रिपोर्ट. हे प्रपोजल मी बिल्डिंग पाडणार आणि बांधणार नवीन, हे व्हायबल आहे का? व्हायबल म्हणजे त्याच्यामध्ये काही प्रॉफिट आहे का? जो माणूस बांधेल, बिल्डर किंवा डेव्हलपर नावाची जी संज्ञा आहे, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल. अँड दॅट जसं लग्न बघताना कुंडली बघतात तसं यू हॅव टू बी सायंटिफिक अप्रोच. यू हॅव टू प्रिपेअर फिजिबिलिटी रिपोर्ट. What is the permissible FSI? And ultimately, society members, what they can get, only 2 things. Additional area and corpus fund. Only 2 things.
and you have to try to get it maximum extent. As a managing committee member, you have to try to get it to the maximum extent. अपने सोसाइटी के मेंबर्स के भले के लिए अपनो दो ही चीज जो मिलने वाली है, एक कॉर्पस फंड मैक्सिमम अमाउंट 1000 रुपया पर स्क्वायर फुट ऑफ कारपेट एरिया और 1500 रुपया पर स्क्वायर फुट, दैट इज व्हाट गोइंग ऑन इन सबर्बन एरिया. एंड एडिशनल एरिया, एडिशनल कारपेट एरिया. Carpet means only within 4 walls, not RERA carpet. In RERA carpet, wall area is also taken into consideration. If 100 is the carpet area, RERA carpet is 110%. 110. And MOFA built up area is 120. We'll come to that technical terms later on. So feasibility report preparation means kundali banana, scientific way. What we are getting, what is the profit. And builder is not your enemy. You have to, in entire process, you have to cooperate with the builders. You have to help with the development agency. Before that, so many times, there are queries from your members about self-redevelopment. Yes, it's a good aspect. हमारा खुद का घर खुद ही बांधेंगे. लेकिन taking into consideration the capability of your members, their economical status, their capability, or their next generation capacity. Generally, there are so many सीनियर सिटीजन, दो 30-40 साल बिल्डिंग को हो गए तो शायद दो डो नॉट हैव मैक्सिमम इनकमिंग सोर्स ऑफ इनकम. इन दैट केस इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड पीपल आर अगेंस्ट सेल्फ डेवलपमेंट. बट देर आर गुड एग्जाम्पल्स. इन चारकोप देर इज अ गुड एग्जाम्पल. पीपल हैव गॉन एंड कंप्लीटेड सेल्फ डेवलपमेंट. When the self-development aspect comes in question and in query, you discuss on it, but keep limited time within 1 month to 2 months. 2 महीने के अंदर हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आगे जाएंगे या रुक जाएंगे एंड क्लोज दैट चैप्टर एंड देन स्टार्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी. व्हाट आई मीन टू से, डोंट कम टू दैट एस्पेक्ट अगेन. वंस यू आर लॉक्ड दैट, यस वी विल नॉट गोइंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. डोंट लुक बैक. So self-development is a very attractive aspect of redevelopment. आप करेंगे तो अच्छी बात है. शुरू में बोलना चाहता हूँ, रोटरी क्लब से किसी को चाहिए तो आई विल बी एबल टू गिव यू ऑल ऑफ यू फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट विदाउट एनी कॉस्ट. And feasibility report will tell you where you stand. Really we should go for development or not. And next thing is self-development. Try for discussion 1 or 2 months. Lock it. If you are going for self-development, it should be your ultimate aim. And it should be goal. Otherwise lock it. नहीं तो 2-4 महीने के बाद फिर सेल्फ डेवलपमेंट के बाद बिल्डिंग चालू करने का है, तभी कोई अटर करेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू शुड नॉट गो बैक. There are so many financial institutions, they help you in self-development and you can construct on your own. That is a good aspect. अच्छा टेक्निकल आदमी ऑपरेशन करने के लिए अच्छा डॉक्टर बनाना नसीब की बात. अपना अकाउंट देखने के लिए अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलना थोड़ा नसीब. अच्छा प्रोफेशनल आदमी मिलना वेरी डिफिकल्ट रहता है. तो कहाँ से लाएंगे? You have to make inquiries about any developers, about architect, civil engineer, chartered accountant, what are their earlier experiences. जिन्होंने पहला काम किया है वहां पर जाके इंक्वायरी करो और जिसके रिजल्ट अच्छा ऐसे ही आदमी को अपॉइंट करो. अबे अच्छा आर्किटेक्ट लाए कहां से? दाढ़ी वाले बाबा ने हमको प्रामाणिक बनाया, लेकिन हमको मन में दुख है. मैं 100 रुपया कमाता हूँ एज ए प्रोफेशनल, 18-20% तो जीएसटी लेके जाता है, 30 रुपया इनकम टैक्स लेके जाता है, 50 रुपया, तो मैं 50 रुपए के लिए क्यों प्रैक्टिस करूं? लेकिन हम लोग प्रामाणिक बन गए. हम लोग में एंटायर सोसाइटी, थोड़ा बहुत पीपल केम इन टैक्सेशन और जीएसटी का तो हर महीने को हमारा टेंशन रहता है. तो हम लोग थोड़ा प्रामाणिक. यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैनेजिंग कमिटी मेंबर इज सच अ मेंबर और सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड चेयरमैन. जब भी पोजीशन मिलेगा ना, मेरे सब सोसाइटी मेंबर पोजीशन लेंगे, बाद में मैं लूंगा, 5 मिनट बाद में लूंगा. That means you are carrying the entire responsibility of these members on your shoulders. You have to be honest. You have to respect all elderly people. That is I have seen that people are insulting elderly people. There are super senior citizens beyond 70, 80, you can call super senior citizens. You have to respect your members.
एंड ऑल देयर पीपल आर हैविंग क्यूरियोसिटी ऑल्सो। एक ही पहले मीटिंग में बोलते हैं किचन प्लेटफॉर्म कडप्पा का रहेगा कि ग्रेनाइट का रहेगा, तो ऑल दैट विल कम एट वेरी लेटर स्टेज स्पेसिफिकेशन। आज झोपड़पट्टी में एसआरए का जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, लोगों को ए क्लास स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो हमको भी चाहिए ना। यस, ए क्लास स्पेसिफिकेशन इज इंक्लूड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग सीसीटीवी एंड व्हाट नॉट, internet wiring and all that. So that list can come later on. What you are able to get is the maximum possible of corpus fund, which will help you to minimize taxation and these maintenance charges. At least 50% of that you can keep in FDs and you can use your lifetime. Because आज आपका घर में मेंटेनेंस बिल का 1500 रुपए आता है, तो कल जाके 15,000 होने की संभावना है नए घर में। Because entire Bombay has been changed from 1st April 2010 from rateable value to capital value. Capital value system क्या है थोड़ा समझ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और आज का आपका टॉपिक नहीं है, आई विल नॉट टच दैट। व्हाट इज एफएसआई? एक 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, तो चारों बाजू में जगह तो छोड़नी पड़ती है, बंगला बांधो, बिल्डिंग बांधो, 10 फुट 20 फुट जगह छोड़ती है, तो पूरा बिल्डिंग का मिलके जो 10,000 स्क्वायर फुट होता है उसको बोलते हैं एफएसआई 1। 10,000 फुट का प्लॉट कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल एमआईडीसी में इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, उनका कहना है कि 1/3 बांधो प्लॉट का, तो 33% बांधकाम हो गया, कंस्ट्रक्शन इज 1/3। तो परमिसिबल एफएसआई 1 विल बी कंज्यूम इन ग्राउंड फ्लोर 2, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। माड़ा भी, लोग माड़ा बोलते नहीं, पुणे के लोग बोलते हैं मेरा 2 माड़े के बिल्डिंग है मीन्स ग्राउंड प्लस 1, और हम मुंबई में हम लोग बोलेंगे 2 माड़े के बिल्डिंग है तो ग्राउंड प्लस 2 अपर्स। दैट टर्मिनोलॉजी डिफर्स फ्रॉम लोकेलिटी। वो बिगा बिगा भी मेजरमेंट है यूनिट्स। वन हैव टू बी वेरी फैमिलियर एंड कन्वर्सन। आप बोलेंगे मैं मैनेजिंग कमेटी हूं, मैं हूं और मुझे वो स्टडी नहीं है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट दैट नॉलेज, यू हैव टू स्टडी इट। आप डीप में नहीं जाएंगे चलेगा, कुछ एक्ट रूल्स में मैंने पहले ही बोल दिया, आपके डॉक्टर्स को भी आप बनना है, आपके जज भी आपको ही बनना है। आपके जो प्रॉब्लम्स है यू हैव टू सॉर्ट आउट देयर एंड देयर ओनली, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड पीपल। नहीं तो आर्बिट्रेशन में काउंसिल, आर्बिट्रेटर, एडवोकेट्स यही काम आ जाते हैं, और आपका मैटर होता है 50 लाख का और खर्चा 40 लाख का होता है। तो बाहर से आदमी आएगा, मैं पहले बोली जुडिशियरी अपनी इतनी स्लो है, इट्स अ ट्रू फैक्ट, डोंट मेक एनी कंटेम्प्ट ऑन मी, बट इट इज अ ट्रू फैक्ट। तो 3 पार्ट हम लोग करेंगे कि प्रिलिमिनरी नॉलेज डेटा कलेक्शन करना ही चाहिए, और यू हैव टू गैदर कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। जो लास्ट चुपचाप बैठा है कोने में, उसका भी क्वेरी सॉल्व आउट करना ही चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और खुद को प्रामाणिक रहना है, कर्मण्यवादी कार्य से मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे लोगों का भला होना चाहिए विदाउट एनी प्रूफ टू मी। मुझे थोड़ा कम मिलेगा तो भी चलेगा, मेरे मेंबर का भला होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, एंड यू शुड बी एबल टू एड्रेस ऑल द क्वेरीज। और इसके लिए आपके जो टीम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसको अच्छा कहां से लाए और कैसे, उन्होंने कहां पर पहले बिल्डिंग में काम किया होगा तो उसको देखना है, वो एडवोकेट ने कहां पर काम किया है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, किसी ने अच्छा जजमेंट जल्दी लाया तो वो एडवोकेट का नाम दूसरे को बोलते, जरूर इनके पास जाओ, इन्होंने फास्ट काम कर दिया, इसका जजमेंट जल्दी आ गया। तो अनुभव नाम का जो यूनिवर्सिटी है वहां पर आपको एडमिशन लेना है, और जो पहला स्टेज मागता शाना, इट्स नॉट टू लेट। शर्मा साहब, रीडेवलपमेंट आप थोड़ा 20 साल हुए, मैं जो बिल्डिंग में रहता तो मुझे लगता है और 10-20 साल के बाद बाकी लोगों का माहौल देख के हम लोग बाद में जाएंगे, वो अच्छा रहेगा। बिकॉज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, जिन्होंने 2015 तक रीडेवलपमेंट किया उनको क्या मिला, 1 एफएसआय। टीडीआय मीन्स उसना अवसान आपण आणतो मराठीमध्ये, उसणं म्हणजे बाहेरून घेतलेलं। यू हैव टू परचेस टीडीआय मीन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, इट इज नॉट योर ओन एफएसआय। एफएसआय इज योर राइट, मेरा 10,000 स्क्वायर फुट प्लॉट है, मैंने 10,000 बांधा, मेरा ओन राइट है। जनरली अपना बिल्डिंग 10,000 एक एफएसआई कंज्यूम किया हुआ है इन सबर्बन एरिया। इन सिटी एरिया इट वाज 1.33 अर्लियर, लेकिन कुछ एरिया सेटबैक में गया है, समझो 40% सेटबैक में, बिल्डिंग वैसे ही रहेगी। प्लॉट मेरा सेटबैक, रोड सेटबैक में कटिंग गया तो बिल्डिंग वैसे ही रहेगी। 10,000 फुट बांधे, 4,000 स्क्वायर फुट गए रोड में, तो 1. प्लॉट जो नेट प्लॉट एरिया बचता है उसके रेफरेंस में उसका 1.4 एफएसआई कंज्यूम किया, ऐसा बोला जाएगा। जब भी बिल्डिंग बांधी तभी 1 एफएसआई था, लेकिन बाद में कुछ एरिया रोड में गया
वो नेट प्लॉट एरिया FSI 1.4 यानी 40% एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है. जनरली TDR इज परमिसिबल 1 FSI 1 मैक्सिमम, बट नाउअडेज फ्रॉम 2018 9 मीटर यानी अबाउट 30 फीट रोड विड्थ होगी तो आपको 50% ही TDR मिलेगा. 12 मीटर 40 फुट का रोड होगा तो 70%. 18 मीटर यानी 60 फुट का रोड होगा तो यू आर अलाउड टू परचेज ओनली 90%. एंड 100 फुट का रोड होगा 100%. बड़ा रोड होगा 100% TDR. और पुराने जमाने में 100% मिलता था. अब तो 2018 रूल्स के 3 तरीके हैं. मुंबई में रूल्स 3 आए म्यूनिसिपैलिटी के रूल्स. पहले बायलॉज हुआ करते थे, 12 पैसे का बुक हम लोग उसको बोलते बायलॉज. इट इज अ पार्ट ऑफ BMC एक्ट. BMC एक्ट 1888. नाउ इट इज नोन एज MMC एक्ट. वो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, सो इट इज स्टिल वैलिड. पहले आ गए DC रूल्स 1968. 1907 नए रूल्स आ गए फॉर एंटायर बॉम्बे. DC रेगुलेशन 1991. रूल्स एंड रेगुलेशन, सी द डिफरेंस. DC डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस. And in 2018, with prospective effect, the name is given Development Control and Promotion Regulation 2034, 2024. उसमें क्या फायदा हो गया? शर्मा साहब रुक गए रीडेवलपमेंट के लिए, उनका फायदा हो गया. अपने को 1 FSI तो मिलता ही है. 0.5 एडिशनल FSI बाय गिविंग प्रीमियम ऑफ लैंड रेट. तो पैसा भर के अपने को 0.5 1.5 FSI वहां पर मिल गया. 1 FSI जनरली इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस FSI टोटल TDR एंड ऑल दैट. अर्लियर इट वॉज 20% फॉर कमर्शियल, 35% 2012 में फंगिबल का. और फंजिबल जो मिलता है एक्स्ट्रा, पुराने जमाने में बालकनी हुआ करती थी, लोग आउट एक्सटेंड करते, कोई फ्लावर बेड बोलते थे. इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूजेबल एरिया, कुछ नहीं होता था. देर इज नो यूजेबल कारपेट एरिया. एवरी कारपेट एरिया हैज टू बी यूजेबल. देर इज अ डेफिनेशन ऑफ कारपेट एरिया. तो ऐसा जब चलता था, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, वो रोज सुबह शाम बिल्डिंग प्रपोजल का एक सर्कुलर निकालते थे. उससे फंगिबल का जन्म हो गया. शुरू में भी रेसिडेंशियल के 35% था, आज भी 35. अभी ऑल आर इक्वल. कमर्शियल को अलग, सर रेसिडेंशियल को अलग. 2018 में जो न्यू रूल्स रेगुलेशन आ गए DCPR, सबको 35% फंगिबल है. तो इसका मतलब क्या? पुराने जमाने 1 TDR 2 2 के ऊपर 35% तो 2.7 मिलता था 2018 तक. 2018 से नए रूल्स आ गए तो 1 FSI 0.5 एक्स्ट्रा 1.5 पैसा भर के प्रीमियम एट व्हाट रेट? रेडी इकोनॉमी का जो लैंड रेट बहुत कम रहता है, सस्ता रहता है कंपेरेटिवली. मार्केट में लैंड रेट बहुत बड़ा है, लेकिन रेडी इकोनॉमी का लैंड रेट उसका 50% लैंड रेट का प्रीमियम भरना है ऑन 50, तो 25% हो गया. आपके आधे के ऊपर मिले तो 1.5 पैसा आपको उधर मिल गया. बाद में आपका रोड विड्थ मिलके, जैसे मैंने पहले बताया 100 फुट का होता है 100% मिलेगा. जनरल टेक की 50% तो 9 मीटर के रोड को मिलता है. और म्यूनिसिपैलिटी ने और गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, एवरी रोड हैज टू बी 9 मीटर मिनिमम. आपको 50% TDR मिलने के लिए आपका समझो 20 फुट का रोड है छोटा, इट शुड बी पब्लिक रोड, वो करना ही है 9 मीटर 30 फुट का, दोनों बगल से 5-5 फुट का सेटबैक. और रीडेवलपमेंट करेंगे तो आपको वो देना है. तो मिनिमम ऐसा मत सोचिए कि मेरे बिल्डिंग को अभी आने जाने को रास्ता ही नहीं. हर एक रोड 9 मीटर का होना ही चाहिए. द इनकन्वीनियंस एंड टचिंग नाउ टुडे. तो ये 1.5 होगा. 1 मैक्सिमम TDR का 2.5, उसके ऊपर 35%, यानी 1 FSI के ऊपर भी 35%, 1 TDR के ऊपर भी 35%. इट गोज टू अबाउट 3.37. ये 2018 तक आप रोके तो उसका फायदा होगा कि 3-3.5 में FSI इज प्रोफ्यूजली अवेलेबल नाउ. 3.5 आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं इतना भी लेके, देर आर सो मेनी प्रपोजल्स आर नॉट बीइंग वायबल. So that you have to prepare the feasibility report in detail first. What is the profitability for the developers or whoever may be the owner? The society is the owner. 2-4 चीजें मेरे अनुभव की मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको आंखों में you have to be very alert about that. Builders when enter into DA, मैं काम चालू करेगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा तो 2 साल में काम कंप्लीट करूंगा, 5 साल में कंप्लीट करूंगा, सब लिखते हैं. लेकिन आज मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं तो वो प्लान्स अप्रूवल में कभी लाऊंगा उसके बारे में कभी नहीं लेते. तो देयर शुड बी वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट इन द सेम DA एग्रीमेंट में, बिकॉज यू आर गिविंग पावर ऑफ अटर्नी अलॉन्ग विद दैट, इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी टू द डेवलपर्स. इन आइज ऑफ
इन्कम टॅक्स, इट इज ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. दो इट इज नॉट कन्व्हिनियन्स. खरेदी खत नसलं, कन्व्हिनियन्स नसला तरी इरिव्होकेबल पॉवर पॅटर्न अँड डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट म्हणजे तो मालक झाला. तर दोन गोष्टीची काळजी करायची. यू हॅव टू बी अलर्ट दॅट व्हेन यू पुट इन अग्रीमेंट, this agreement will be valid for 2 years to obtain approval of plans. First approval, that is very important. And once the plans are approved, he has to take commencement certificate, and after commencement certificate, once the work is started, within 2 years, 3 years, 2 साल में कंप्लीट बिल्डिंग करने वाला बिल्डर जन्म अभी तक नहीं लिया. मैंने बंबई में देखा नहीं है, मेरा प्रैक्टिस का मेरे ख्याल से 25 साल पूरा हो गया, लेकिन मैंने कोई बिल्डर 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट पूरा A to Z करने वाला मैं मलबार हिल से बोरीवली जैसा तक अभी तक देखा नहीं, कंप्लीट नहीं करते हैं. आजकल एक चीज अच्छी है, ओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट. कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन नहीं देती, इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट. कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द आर्किटेक्ट. So OC and completion, acceptance of completion certificate are being given by corporation at one stroke, नए बिल्डिंग को. तो आपका काम आसान हो गया. OC आए बिना नए बिल्डिंग में रहने को जाना नहीं. बिल्डर बोलेगा मैं आपको फर्नीचर बनाने के लिए ताला चाबी देता हूं, कभी जाना नहीं. आपको OC लाओ, बाद में ही जाएंगे. तो बाहर तो रह रहे. देयर इज मच मोर हर्डल अबाउट रेंट. स्टॉप करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत बड़ी तकलीफ होती है. और जो बाहर ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, ट्रांजिट कैंप वर्ड इतना खराब है. हमारे इधर हब मॉल के सामने एक ट्रांजिट कैंप का एरिया है. मैं बंबई में आया 1976 में, पाटकर कॉलेज में था बाजू में, तभी से देख रहा हूँ ट्रांजिट कैंप. यानी लोग बूढ़े होकर मर भी गए. ट्रांजिट कैंप जिंदगी भर परमानेंट ट्रांजिट कैंप हो गया. तो ट्रांजिट एकोमोडेशन हैज टू बी मिनिमम ट्रांजिट एकोमोडेशन, एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग कमिटी मेंबर. मिनिमम बाहर लेंगे, जल्दी से जल्दी हमारा काम पूरा हो जाए. देन पोजेशन जब भी लेंगे तो सेल कंपोनेंट रहता है बिल्डिंग में. बाकी फ्लैट बेचोगे तो ही डेवलपर को फायदा मिलेगा. हमारे सोसाइटी के लोगों को आपका पूरा बिल्डिंग का ओसी आएगा या पार्ट ओसी आएगा, बिल्डर के मेंबर्स को, सोसाइटी के मेंबर्स को पहला पोजीशन मिलना चाहिए. नोबडी फ्रॉम सेल कंपोनेंट शुड टेक पोजीशन prior to all of the society members. That is very important. By experience I am telling you. About area, how the cheating is being done. Carpet area मेरा 500 स्क्वायर फुट है पहला, तो that was under MOFA Act, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट और ओनरशिप प्रीमाइसेस एक्ट. और रेरा एक्ट आने से MOFA एक्ट को मार नहीं दिया गया, वो मृत नहीं है, वो भी जिंदा है MOFA एक्ट. तो अभी क्या होता है, बिल्डर दे कम फॉरवर्ड 500 square foot your carpet area, because in those days carpet area was within the walls. I will calculate your 500 square foot carpet area. और जब भी मैं आपको नया दूंगा तो नए रूल से रेरा कारपेट से दूंगा. तो मेरा 500 के ऊपर 110 पकड़ेंगे. अब 20% मुझे ज्यादा मिलना है तो मुझे 100 ज्यादा मिलना है, 600 मिलना चाहिए. वो 600 में 110 पकड़ेंगे तो 550 आ जाएगा. तो एप्लीकेशन करने के टाइम रेरा और ये होना नहीं चाहिए. That injustice you should not tolerate. You insist on, once you have taken my measurement, existing measurements on MOFA Act, give on MOFA Act. RERA carpet area can be measured by adding on 10%. But MOFA is still alive and MOFA is in continuation, and insist on all carpet area within the walls. दीवार से लेके दीवार तक जो मेजरमेंट पकड़ते हैं वो MOFA Act का carpet area है, वही मांगना चाहिए. कन्वर्जन आप कैसे भी करेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है. आज मलबार हिल में 1975 में बिल्डिंग बांधे है, बिल्डिंग विजय कंस्ट्रक्ट स्टिल गोइंग ऑन कार्पेट एरिया रेट, बिकॉज कार्पेट एरिया वॉज देयर. 1985 में बिल्डिंग में तो 15-20% बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया 2010, 60% एडिशन. शॉप के बारे में तो 100% एडिशन. अभी तो हाइपर बिल्टअप एरिया है. सो व्हाट यू गेट, यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट दैट एरिया ऑल्सो. हाइपर built-up area means what? So nowadays it is very compulsory by government. You have to put carpet area in square meters. But RERA carpet area also can be put, or MOFA. MOFA is still alive. MOFA can go on, and MOFA is not cancelled or not terminated. It is not a repealed law at all. The urban land selling is repealed completely. So area, one have to be alert about the carpet area. Which area? MOFA Act only you have to insist. And it is our preliminary requirement. You have to tell to the developers. Yes. And how to ascertain area? Sometimes म्युनिसिपल रिकॉर्ड में आपका जो एनेक्जर 2 रहता है, आपके हर एक सोसाइटी का म्युनिसिपलिटी में एनेक्जर ए है. आपका जो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स बिल आता है उसके ऊपर अकाउंट नंबर है. इफ यू अप्लाई, और इट इज ऑन अवेलेबल ऑन इंटरनेट और बीएमसी साइट ऑल्सो. हर एक का एरिया कितना है, देयर इज सम माइन्यूट डिफरेंस भी हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा हो सकता है म्युनिसिपल रिकॉर्ड में. इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू. सर, यू हैव टू मेक मी अलर्ट व्हेन आई हैव टू स्टॉप. माय टाइम इज अप.
I'm a habitual of giving 3 hours lectures in architecture college for last 36 years. So during execution supervision, बैंक गारंटी रिन्यू नहीं करते हैं. आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी है, मेरे जो हमारे रियाब कंपोनेंट है उसका 50% तो कंस्ट्रक्शन गारंटी चाहिए, बैंक गारंटी. इट इज नॉट बीइंग रिन्यूड. 1 साल के लिए हैप्पीली देते हैं, 2 साल के लिए बैंक भी भूल जाते हैं, डेवलपर भी भूल जाते, लेटर देता है सोसाइटी को, एंड दे ट्राई टू फॉरगेट इट एंड नोइंगली. एंड इफ द बिल्डर डजंट स्टॉप योर रेंट, व्हाट यू विल डू? So bank guarantee or part of that has to be continued up to going up to lock and key, going having possession. Some 10%, 5% of bank guarantee has to be continued up to having lock and key. I was appointed as a court commissioner in so many tall buildings in Goregaon only by High Court to verify what to do. The court doesn't have answers, and that is the reason when I told you earlier that you have to be own doctors of you and you have to be own judges of you. Any case goes in court of law. Developer is happy, society members are happy, unhappy because they are staying somewhere transit. मजाक से हम लोग बोलते हैं, जो लोग ट्रांजिट में अपने बिल्डिंग छोड़ के बाहर रहते हैं भाड़े पर, इनके घरों में बेटियां भी नहीं दी जाती. क्या? What is the guarantee they will come back in the buildings? शादी नहीं हो जाएगी बच्चे की, लड़के की. That is a true fact. कभी आएंगे वापस. तो यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर दैट रेंट विल बी पेड, और जितना रेंट है उतना मंगते को आप डिपॉजिट एडवांस में ले सकते हैं, उसका बैंक गारंटी ले सकते हैं. और एवरीबडी इज नोन, बट यू हैव टू मेक अलर्ट योरसेल्फ दैट आई हैव टू मेक माय ओन स्टडी. मुझे मालूम नहीं, मैं मैनेजिंग कमिटी में दूसरे फील्ड में, आई एम एक्सपर्ट इन माय कंप्यूटर फील्ड, बट आई एम नॉट नोइंग. वंस यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजिंग कमिटी मेंबर, इट इज यू हैव टू स्टडी all the aspects. You have to contact other people and humbly, very honestly, you have to complete up to lock and key, getting possession on the strength of valid OC and completion certificate nowadays. Valid OC, occupation certificate. Without OC आप रहने को जाएंगे, फर्नीचर बनाने के लिए पोजेशन दिया, ये सब बंबई का जिमिक है, फिट आउट के लिए पोजेशन दिया, नहीं लेना. फर्नीचर हमारे घर में रहते हुए फर्नीचर बन सकता है. फिट आउट के लिए अभी देता हूं. सेम बिल्डर इज कंप्लेनिंग टू कॉर्पोरेशन, और मैंने देखा है कांदुली में एक बिल्डिंग है, हर एक मेंबर को 10-10 हजार रुपए जुर्माना जाके भरना पड़ा, पार्ला कोर्ट में, म्युनिसिपल कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, 10,000 रुपीज अरेस्ट न होने के लिए. सेम बिल्डर ने पोजेशन दिया, ही कंप्लेन टू द कॉर्पोरेशन, दिस पीपल आर स्टेइंग अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, पोजेशन. ऑक्यूपेंट इज रिस्पॉन्सिबल. देन यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन, सीए विल गाइड यू. प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डिंग का हम लोग रहते हैं, हम लोग जितना वापरते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वंस बिल्डर टेक इज इन हैंड, प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपैलिटी का बहुत बड़ा अमाउंट रहता है. व्हेन यू आई कम बैक टू स्टे, उन्होंने पहले टाइम पर भरा है कि नहीं पूरा देख लेना. इट्स अ बिग बर्डन, बिग बर्डन. और वो ऑक्यूपेंट हैव टू पे. कॉर्पोरेशन सर्व द नोटिस टू द ऑक्यूपेंट. तो आप रहते हैं, आपको भरना पड़ेगा, भले डेवलपर का नाम हो, ओरिजिनल ओनर का नाम हो, डीन कन्वेंशन एंड ऑल दैट. यू हैव टू मेक another seminar. I am good architect, not good looking, good height, good width, but knowledge wise good one have to be. So you have to be knowledge wise good for redevelopment. I have given some my write up also with our Giraf, my friend. They may distribute you the copies. What are the hurdles? I forgot to write about the area aspect on that. That I have thrown the light on that. FSI, TDR, and technical terms. Fungible area, you know, it's a in fungible built-up area. For rehab component, if you prove that my official area is there existing, then there is no single paisa premium on rehab component. Builder जो सेल component रहता है उसके ऊपर there are so many technical aspects, and because rehab component is only your earlier area, not 20% extra area or 40% area. Generally, the additional area is in the ratio of 20% to 40%. 35% fungible is the extra area you are getting. लेकिन उसमें वॉचमैन केबिन एंड अदर कॉमन एरिया में एरिया जाता है थोड़ा, तो अबाउट 20% to 25% मिनिमम मिलना ही चाहिए. और देयर इज अ थंब रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो प्रॉफिट 15% मिनिमम होना चाहिए. बिल्डिंग इंडस्ट्री में देयर इज अ हैबिट फ्रॉम अबाउट 1990 ऑनवर्ड्स, 80 ऑनवर्ड्स, 50%, 50%, 70% भी प्रॉफिट कमाया बिल्डर्स लोगों ने, उनको आदत लगे. तो अभी तक 40% तक जो नहीं होगा प्रॉफिट, 40%,
आफ्टर टैक्सेशन दे गेट इन हैंड्स अबाउट 20%, 5-10% तो टैक्सेशन में जाता है. देर आर सो मेनी टैक्सेस फॉर द डेवलपर्स ऑल्सो. तो 15% नेट प्रॉफिट, 10 to 15% नेट प्रॉफिट होना ही चाहिए. देन यू हैव टू कॉपरेट. बिल्डर इज नॉट योर एनिमी. You have to hand in hand, but don't have special friendship. You have to be remain away. Then in PMC appointment also, I have seen that when we write that our fees will be 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, I have seen that some other architects quoting 1 lakh rupees in seal envelope. Then there is a doubt, 1 lakh rupees में आपको कैसे परवड़ने वाला है? काम 3-4 साल चलने वाला है. You have to come. The architect's visit has to be there at least twice a month, 15 days during supervision. And work is going as per plans or not. I have seen amended plan बाद में करेंगे and lot of changes are there and the plans are not being. ये लोग दिखाते हैं आपको प्लान एक और म्यूनसिपैलिटी में अप्रूव अलग है. lot of cases are pending in court of law. Voids are, I will not take the name of builders. Voids they are selling. Voids means जहाँ पर चौक दिखाया है प्लान डाल के आपको देते हैं. ये आपका एरिया आपको दिया है. एरिया म्यूनसिपैलिटी में प्लान अलग अप्रूव हो गए और आपको दिया अलग. सो यू हैव टू बी अलर्ट एज पर अप्रूव्ड प्लान. दूसरा अमेंडेड प्लान में सुधारित नकाशा अप्रूवल. तो हर टाइम डेवलपर को जब भी अमेंडेड प्लान रहेगा आपके बिल्डिंग के मैनेजिंग कमेटी या रीडेवलपमेंट कमेटी के जो लर्नेड लोग होंगे उनकी सलाह ले लो कि 2 प्लान के सेट बनाओ, हमारा सिग्नेचर ले लो, हमारा कंसेंट ले लो, ये जो क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, और उसका एक प्रिंट टाइम मार के सोसाइटीज अप्रूवल दे गिव इन टू द बिल्डर्स. Because you are the owner of the land and आपकी हुकुमशाही चलनी ही चाहिए. बिल्डर्स आर टेकिंग अंडू एडवांटेज ऑफ. अभी मेरे पास इरिवोकेबल अटर्नी है, पावर ऑफ अटर्नी है और डेवलपमेंट एग्रीमेंट है. अमेंडेड प्लान्स के नाम पर कुछ भी चेंजेस कर देते हैं. तो आपको जो वॉट एवर एग्रीड प्लान विथ योर इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स इट दे हैव टू अटैच एंड द सेम प्लान शुड बी पार्ट ऑफ अप्रूव्ड प्लान. दूसरा, इफ यू वांट टू मेक एक्सपीरियंस यू कैन मेक रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन मेक अ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट ऑफ हैविंग एडिशनल मेंबर फॉर सेल कंपोनेंट. दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट फ्रॉम सेल्फ रिडेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट. थर्ड एस्पेक्ट इज दैट यू कैन मेक अ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट विद द डेवलपर. इन सच केस इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी विल नॉट बी रिक्वायर्ड एंड ही विल नॉट नेवर बी द ओनर. दूसरा, प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज रखते हैं. आपके पास से एग्रीमेंट होने के बाद आपको पता भी नहीं है आपकी प्रॉपर्टी. कोई कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास मॉर्गेज रखते हैं, उसके ऊपर पैसा उठा लेते हैं और आपका ही काम करते हैं. आपके पैसे से आपके प्रॉपर्टी. दिस शुड नॉट हैपन. माय प्रॉपर्टी शुड नॉट बी मॉर्गेज एनीवेयर राइट फ्रॉम बिगिनिंग अप टू एंड. यू हैव टू मॅनेज द फंड्स ऑन युअर ओन. माय प्रॉपर्टी शुड नॉट बी मॉर्गेज. मॉर्गेज मीन्स मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण त्याला? गहाण ठेवली. हा, गहाण ठेवली. आमची प्रॉपर्टी गहाण ठेवू नका कुठल्याही परिस्थितीत. दुसऱ्याची ठेवा, तुमची ठेवा, तुमचे बंगले ठेवा, पण आमची प्रॉपर्टी गहाण करणं हे यू हॅव टू बी व्हेरी अलर्ट अबाउट. ते लोक गहाण ठेवतात, मी बघितलेलं आहे. आणि मग लोकांच्या डोळ्यातून फक्त अश्रू येतात. नळाला पाणी नाही पण डोळ्यातनं पाणी येतं. आणि अशा वेळेला कोर्ट पण काही करू शकत नाही. कोर्टाकडे रेडीमेड आन्सर नाहीत. म्हणून तुम्हाला तुमचे प्रश्न स्वतः तयार करायचे. तुम्ही पहिली प्रश्नावली तयार करा, काय काय हर्डल्स होतील. मेक युअर ओन स्टेटमेंट अबाउट व्हॉट विल बी द हर्डल्स and how we can come out and take number of meetings. Once you are confident, yes, we can go for redevelopment, then only start. देर से आए दुरुस्त आए, लेट होगा चलेगा, लेकिन एक बार जब ये वर्ष स्टार्ट मिनिमम पॉसिबल कंस्ट्रक्शन पीरियड होना चाहिए. इन अदर कंट्रीज देर इज अ जॉइंट अकाउंट. एडवोकेट यानी सॉलिसिटर, उनका जॉइंट अकाउंट रहता है. पूरा पैसा ये अकाउंट में भरो, यूज इट कंप्लीट विद इन टाइम. ये अपने कंट्री में नहीं है. ऐसा होगा तो अच्छा हो जाएगा. मैंने बोला, वो साहब बोले दाढ़ी वाले बाबा ने हमको प्रामाणिक बना दिया. अच्छे दिन आ गए ऐसे समझ लेगा. लेकिन अपने लिए मदद करने के लिए तो तीसरा कोई आएगा दौड़ के. डोंट बी अंडर दैट इम्प्रेशन. तीसरा एस्पेक्ट कि बिल्डिंग बनने के बाद, पोजीशन लेने के बाद देयर शुड बी सम डैमेजेस हो सकते हैं, कुछ खराबी हो सकती है कंस्ट्रक्शन में. क्योंकि आजकल हम लोग उसको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं. बिल्डिंग दिखने के लिए अच्छी चाहिए, एलिवेशन ट्रीटमेंट चाहिए, चकाचक चाहिए, लेकिन मेंटेनेंस के थ्रू वो अच्छा नहीं होता है. अच्छा चौक होना चाहिए, कहीं पर लीकेज होगा तो दैट शुड बी सॉल्व. दैट पीरियड हैज टू बी एटलीस्ट 1 or 2 years. और उसको हम लोग डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड बोलते हैं.
और लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि पैसा तो आना नहीं होता है अपने बिल्डर से, तो पैसा कहाँ से काटेंगे आप? तो कम से कम वो जो आपकी बैंक गारंटी है उसका 2% 1% तो बाकी रखिए फॉर द पर्पज ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड पोजेशन. यू टेक द पोजेशन विद इन 2 years. जो कुछ एक्चुअल दे हैव टू मेक ऑल गुड डैमेजेस. मुझे अलर्ट होने का मैसेज आ गया है. आई हैव टू कंक्लूड. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू. सैटरडे मॉर्निंग आई वॉज नॉट श्योर दैट कितना अच्छा ऑडियंस मिलेगा. I am very much thankful to you, all of you listening me very patiently and attending on Saturday morning. It would have been Sunday, yes. But I got not impressed, but I got shocked when I saw this good attendance. And very much thankful to Rotary Club dignitaries and this sort of help, not only while talking and oratory, but we will be there through Rotary Club, through Mr. Girat or their local club, will be always helpful to you without any cost. So whatever hurdles can be, because it is our moral responsibility to the society, not only for my family members, my building, my area. I am in Goregaon since 1976. आणि माझं मराठी चांगलं उत्कृष्ट आहे, अलंकारिक आहे. मला मराठी चांगलं येतं. मारे गुजराती पण હવે મહેતા સરનેમ છે તો આપણે ફાયદો તો ઉઠાવવો પડે ને, તો એટલે થોડું થોડું ગુજરાતી પણ આવડે મને. आपण ज्या हॉलमध्ये बसलोय, हा हॉल अर्धवट होता आफ्टर इमर्जन्सी. केशव गोरे ट्रस्ट आणि मृणाल गोरे, कम्प्लिटली डिवोटेड लाईफ. अँड आय एम दिस, इट इज माय, आय एम हॅपी टू यू इन द सेम हॉल वी आर सिटिंग. इमर्जन्सी 1978 आणि आता 2022. तर मी पण उत्सुक आहे चार्जर साहेबांना ऐकायला. मोस्ट एक्सपिरियन्स पर्सन, आमच्या पण ज्ञानात थोडी भर पडेल, कारण मी टेक्निकल ऍस्पेक्टमध्ये एक्सपर्ट आहे. आय एम व्हेरी बॅड इन, मला अजूनही माझी बॅलन्स शीट वाचता येत नाही. माझ्या सीए बरोबर दरवर्षी भांडण होतं माझं, हे कुठून आणले ते कुठून आणले, मला अजून माझी बॅलन्स शीट बांधता येते. बट आय एम गुड इन व्हॅल्युएशन, प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. येस, आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. अँड इन आर्बिट्रेशन ऑफकोर्स. सो वी हॅव, आम्ही काय हे केलं, वी आर, देर इज अ हंगर ऑफ नॉलेज. आणि तुम्हाला कुठली डिग्री मिळणार नाही, पण तुम्ही सोसायटीच्या मेंबरची जबाबदारी घ्याल, त्याची आमची काही गरज लागेल, तो वी आर ऑल अवेलेबल. थँक्यू. ऑल द बेस्ट.